जब बचपन में जाते थे ट्रेनिंग लेने के लिए, तो सबसे पहला जो काम है हमारे यहाँ कहते हैं पित्ता मारना, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं, कि वो उसकी अंदर की जो ईगो है उसको खत्म करना है। मैं जो वो समझता है अपने आप को चौधरी। अब आप जो है लेवल 1 क्रॉस कर गए हैं, लेवल 2 क्रॉस कर गए हैं, लेवल आपने जो है मार्केटिंग की ट्रेनिंग हमसे ले ली है, अब आप मार्केटिंग कर सकते हैं। आपने मैनेजमेंट की ले ली, अब आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास पैसे हैं। अब वो यही बात करते हैं कि यार मैं तो सरकारी नौकर हूँ। बंदा कोई मिल जाए ना आपको, तो मैं यार फैक्ट्री लगवा लूँ साइड पे, चलो मेरे रिटायर होने तक ये मेरी फैक्ट्री स्टेबल हो जाएगी। वो बंदा हमारे पास नहीं होता। ये बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। तो जो लोग फिजिकली लेना चाहते हैं तो वो आपको फीस देकर ट्रेनिंग हासिल करें, क्योंकि मुफ्त में मसला ये नुकसान है कि लोग सीरियसली पढ़ते नहीं हैं। कोर्स कर दिया जाए इस अनाउंस, और बाकायदा एक डिग्री उनको दी जाए, तो ये एक बहुत अच्छा हो सकता है। जब आप ट्रेनिंग में आए थे तो आपने कहा कि जब मैं यहाँ पे रहा और मेरे ऊपर मुश्किलें आई तो मेरे अंदर से मैं टूट गया और फिर मैंने अपने आप को दोबारा बनाया, तो उसकी वजह से मैं ऐसा हो गया। ये बहुत कॉमन बिजनेस है अमेरिका में साबुन बनाने का। हर बहुत औरतें घर में बना के बेचती हैं जुम्मा बाजार में, वहाँ के जो जितने भी जुम्मा बाजार हैं। अच्छा रिजवान, अगर आपको याद हो जब आप आए थे तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास ऐसे लोग हों कि वो हमारी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ से स्टार्ट कर दें। और उसके लिए फिर आप 2 लोग भी लेके आए थे और उनको ट्रेन करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन फिर वो एडजस्ट नहीं हो सके। जी सर, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, तो अब ये हो रहा है कि अभी भी अगर मैं चाहूँ कि भाई मुझे केचप की फैक्ट्री लगानी है, मुझे साबुन की फैक्ट्री लगानी है, तो मेरे पास लोग नहीं है कि मैं लगा सकूं। और अगर मैं आपके पास जाता हूँ कि मुझे बंदे दे दे, तो आप भी कहेंगे मेरे पास कोई बंदा नहीं है। तो करना ये होगा कि आप लोगों ने इकोसिस्टम फैक्ट्री का बना लिया कि जी आप मुझसे फैक्ट्री ले जाएं और मैं आपको सिखा देता हूँ और कर लें। लेकिन जो इसको स्केल मतलब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का एक आइडिया था जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ, वो ये कि जिस तरह से एमबीए कराया जाता है, इंटर कराया जाता है, मैट्रिक कराया जाता है, उसी तर्ज से हम ट्रेनिंग्स कराएं एंटरप्रेन्योरशिप की या फैक्ट्री स्कूल की, कि भाई अब आप जो है लेवल 1 क्रॉस कर गए हैं, लेवल 2 क्रॉस कर गए हैं, लेवल आपने जो है मार्केटिंग की ट्रेनिंग हमसे ले ली है, अब आप मार्केटिंग कर सकते हैं। आपने मैनेजमेंट की ले ली, अब आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपने केचप की मैनेजर की ट्रेनिंग ले ली है और अब आपने सारे मॉड्यूल कर लिए हैं, तो अब आप जो है फैक्ट्री या तो खुद लगा लें या किसी इन्वेस्टर के साथ मिलकर लगा लें। तो अब आप रिकमेंड कर सकते हैं कि इस बच्चे के 100 में से 70% मार्क आए थे, और ये जो मार्क्स हैं ये आप ये 10 बच्चे हैं, इन्होंने ये सारे मॉड्यूल्स कर लिए हैं। जैसे हम अगर इश्तिहार देते हैं तो कहते हैं जी एक मास्टर्स एमबीए किया हुआ हो, जैसे एमबीए मार्केटिंग की भी हो, फिर उसमें से हम मजीद छांटी करते हैं। तो इसी तरीके से अगर बिजनेस टॉक्स ये कोर्सेज अनाउंस कर दे तो आपके जितने सेंटर्स हैं वहाँ से भी फिजिकल ट्रेनिंग भी हो और वर्चुअल ट्रेनिंग भी हो। तो जो लोग फिजिकली लेना चाहते हैं तो वो आपको फीस देकर ट्रेनिंग हासिल करें, क्योंकि मुफ्त में मसला ये नुकसान है कि लोग सीरियसली पढ़ते नहीं हैं। और आपके पास अगर उसने अटेंडेंस ही पूरी नहीं करी और आपके पास क्योंकि पैसे नहीं है, तो आप उसको कितना कितने लोगों को फ्री में पढ़ाएंगे आप। तो हम अगर कॉलेज बनाना चाहें, हम एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहें, हम उसके लिए पैसे चाहिए। आप चलें शुरू में आप बना देंगे 20 लोगों का, 40 लोगों का, लेकिन अगर आप इसको एज अ बिजनेस कर लेंगे तो ये जिस तरह बीकन हाउस की 1200 ब्रांचें हैं, इस तरह से एक दिन बिजनेस स्टॉक्स की स्कूल की या फैक्ट्री स्कूल की फ्रेंचाइजिंग की जा सकती है और इसको बाकायदा एज अ बिजनेस किया जा सकता है कि आप इसकी एजुकेशन लें। जैसे कि आप किसी यूनिवर्सिटी में अमेरिका जाएं, बाहर जाएं, पाकिस्तान में करें कि जाके मैंने भी डिग्री ली है इसकी। डिग्री एक सर्टिफिकेट होती है ना कि इस आदमी को
मैं ये डिग्री दे रहा हूँ कि इसको ये काम आता है। तो अब हमें सबको शायद जोया पे भरोसा है, आप लोगों पे भरोसा है, तो अब आपका अपना ही सर्टिफाइड अगर बंदा होगा तो आपको फ्रेंचाइज देना, मतलब फैक्ट्री बेचना आसान हो जाएगा कि यार ये लो फैक्ट्री, और ये लो 5 CV कराची के, सरगोदा के हमारे ग्रेजुएट हैं, इनमें से किसी को हायर कर लो। अभी जो फैक्ट्री लगाने का जो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए है और मेरे जैसे और इन्वेस्टरों के लिए है, वो ये कि मैं, मेरे पास तो उतना दिमाग नहीं है, टाइम नहीं है कि मैं पीछे डंडा लेके भागते रहूं कि यार ये काम करा दो। और अगर मैं एक को ट्रेनिंग दिलवाऊंगा 3 महीने, वो 3 महीने बाद कहेगा मैं अपनी फैक्ट्री लगा लेता हूँ भाई, तो वो ऐसे। बंदा तो भाग गया, मेरी फैक्ट्री वहीं की वहीं खड़ी हुई है। तो उसके लिए हमें हजारों बंदे ट्रेन करने होंगे, और इसको बाकायदा एज अ बिजनेस करेंगे तभी आप हजारों लाखों बंदे ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप ये मुफ्त में सिखाते रहेंगे तो कोई सीखेगा, कोई नहीं सीखेगा। अगर 500 लोग आते हैं, उसमें से कितने सीरियस होते हैं? उसमें से 50 लोग सीरियस होते हैं, 450 तो ऐसे। टाइम ज़ाया करने के लिए आते हैं। तो इसके लिए मुझे ये कॉल इसलिए रखी थी कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। मेरे सर इसके बारे में बहुत अच्छा ख्याल है, और ये आपका जो आपने आइडिया भी दिया है ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। और इसको करने के लिए मैं ज़ाती तौर पे तो बिल्कुल ख्वाहिशमंद हूँ कि इसको बिल्कुल फौरी तौर पे शुरू कर दिया जाए और कर लें, क्योंकि ये आपकी बात बिल्कुल सही है। हम अभी हमारे पास लोग आते हैं फ्री की ट्रेनिंग के हवाले से। पहले तो ये था कि कोई 10-20 लोग आते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हर सेंटर पे, यानी मेरे 3 सेंटर हैं, लाहौर, पिंडी और पेशावर, तीनों सेंटरों पे 50-50, 60-60, 100 लोग भी आ जाते हैं संडे वाले दिन। लेकिन वही है कि उनमें से जो रिजल्ट निकलता है वो शायद 1% निकलता है, कि 100 बंदों में से कोई एक ऑर्डर दे के जा रहा होता है, दो दे के जा रहा होता है, ज्यादा ज्यादा 5 कर लेते हैं। तो उस तरह से रिजल्ट नहीं है। अगर वाकई उनका इस तरह से कोई कोर्स कर दिया जाए, अनाउंस, और बाकायदा एक डिग्री उनको दी जाए, तो ये एक बहुत अच्छा हो सकता है वाकई। यानी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में लोगों के काम करने के हवाले से भी, यानी ट्रेन उनको करना, या कि अपनी फैक्ट्री लगाने के हवाले से ट्रेन करना, मुख्तलिफ तर्ज के कोर्सेज अनाउंस करके उनको किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा आइडिया। बाकी है कि थोड़ा सा इस पे गाइडलाइन जरूर चाहिए होगी तफसीली, कि इसका यानी स्टार्ट कहाँ से लें और किस तरह से इसको आगे लेके चला जाए। थोड़ा सा इस पे वर्क करना पड़ेगा। अब मेरा मशवरा ये होगा कि आप पहले एक फैक्ट्री सुपरवाइजर का कोर्स अनाउंस करें, क्योंकि ये ठीक है। वो कोर्स है जो कि आपको, जिसको भी आप फैक्ट्री बेच रहे हैं उसको एक सुपरवाइजर रखना होता है। तो अब आपने अगर फर्ज करें 500 फैक्ट्रियां बेची हैं, तो उसमें से 50 लोग ऐसे होंगे आपके पास जो कहेंगे भाईजान मुझे आप 25,000 रुपये में कल 2 फैक्ट्री के सुपरवाइजर दे दें। तो आपकी, अच्छा अब जो ट्रेनिंग है वो है क्या? अब मैंने कैनवा फाइबर की ट्रेनिंग शुरू की है। उस कैनवा फाइबर की ट्रेनिंग में 4 महीने तो मेरे उनको बेसिक सिखाने में निकल गए। यानी कैनवा फाइबर में तो मैं बाद में पहुंचूंगा, अभी तो वो बात जैसे आपके पास तुर्की रहा था, तो उसमें दौरान में आपने उसकी ईगो तोड़ी, आपने उसके अंदर की जो गुस्सा था उसको काबू किया, आपने उसके अंदर की जो और मसाइल थे उसको काबू किया ना। तो वो जो चीजें हैं वो 3-4 महीने तो बंदे का पुत्र बनने में ही लग जाती। तो एक घंटा दफा ऐसे। आके 2 घंटे की ट्रेनिंग से तो वो कोई नहीं करके जाता। फिर जब आप ट्रेनिंग में आए थे तो आपने कहा कि जब मैं यहाँ पे रहा और मेरे ऊपर मुश्किलें आई तो मेरे अंदर से मैं टूट गया, और फिर मैंने अपने आप को दोबारा बनाया, तो उसकी वजह से मैं ऐसा हो गया। तो यही वो ऐसे। ट्रेनिंग है जो कि मिसिंग है, कि हमारे यहाँ बंदे बहुत हैं, बंदे के पुत्र नहीं है, इंसान नहीं है जो कि वाकई काम करना जानते हो, जो कि एग्जीक्यूट कर सकते हो। और उसमें टाइम लगता है। अगर आप अपने जर्नी को देख लें तो आपके पास से शाहिद जोया की मुलाकात से लेके अपने, आपकी जो पहली गाड़ी था, में 2-3 साल निकल गए। ऐसे। तो बेशक आप हमारे पास, मेरे साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो जो माहौल आपको दिया हमने कराची में, उसमें आपने अपने आप को सोशल मीडिया पे डिस्कवर किया, इंटरनेट के हवाले से डिस्कवर किया, और 10 चीज़ें आपने वहाँ सीखी, इंटरेक्शन करी। तो वो माहौल क्रिएट करना है जिस तरह से सनी अली के इनक्यूबेटर में ई कॉमर्स के लिए किया गया है, रेहान अल्लाह वाला के इनक्यूबेटर में सोशल मीडिया के हवाले से किया गया है, इनेबलर्स में ई कॉमर्स के हवाले से क्रिएट किया गया है। तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सेंटर नहीं है कि फैक्ट्री या एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बनने की कोई कोई हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है। अभी हम
दो बंदों को शागिर्दी भी रख लेंगे, 50 बंदों को शागिर्दी भी रख लेंगे, 5 लाख बंदों को, मिलियन लोगों को, 10 मिलियन लोगों को तो नहीं हम काम पे लगा सकते। और जो बिल्कुल। जो माहौल क्रिएट करना है वो आपके पास अभी भी क्रिएट हुआ हुआ है। आपके पास 3 सेंटर्स मौजूद हैं। तो वहां पर आप 20 बच्चों को एनरोल करें, उनकी से 10-10 हज़ार रुपए, 20-20 हज़ार रुपए फीस चार्ज करें। जो पहला बैच हो उसमें आप स्कॉलरशिप अनाउंस कर दें कि भाई अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो जब आप कमा लेंगे फिर आप मुझे देंगे, लेकिन देंगे आप जरूर। उसके बाद जब आपके 3 महीने गुजर जाएं, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये बंदों से पढ़वाना कैसे है। 20 की जब बाद अगला बैच आप फिर अनाउंस कर दें, उसमें स्कॉलरशिप कम कर दें, 100% की जगह या 50% की जगह 25% को कर दें। आपने अपनी सीटें भरनी है, आपने अभी खाने का इंतजाम करना होगा, रहने का इंतजाम करना होगा, बहुत सारी चीजें करनी होगी। और उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि भाई 20 हज़ार नहीं है, 30 हज़ार रुपए है, जिसमें खाना पीना रहना सब शामिल। तो अब मैं अपने किसी भी ऑफिस के सुपरवाइजर को अगर भेजना चाहता हूँ कि जी आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेकर आ जाएं, तो वो बंदा आप उसको निखार देंगे, क्योंकि 20 के 20 लोग जो हैं वो उस माइंडसेट से आ रहे होंगे कि हमने सुपरवाइजर लगना है किसी फैक्ट्री में जाके, चाहे वो केचप की फैक्ट्री हो, चाहे वो निम्को की हो, चाहे वो साबुन की हो, चाहे वो कागज की हो, कोई भी चीज आप बनाए उसमें एक सुपरवाइजर चाहिए। सुपरवाइजर के लिए जो जो आपको काम कराने हैं, काम तो आप 2 घंटे में सिखा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती है उस 2 घंटे के अंदर ना। तो उस वो जो मैंने कहा कि उसका गुस्सा कंट्रोल कराना है, उसको उसको तरबियत मिसिंग है उसकी। मैं सही समझता हूँ 3 महीने भी कम है, लेकिन आप 3 महीने का या 6 महीने का कोर्स करें। स्कूल में मैंने ये सीखा कि 3 3 महीने भी कुछ नहीं है, 6 महीने भी कुछ नहीं, वहां तो साल लगने वाला है, मुझे साल हो रहा है। और अब जाके टीचर या कहीं जाके जो है आज कह रही थी कि जी हमें तो जुल्म लग रहा था हमारे साथ जो किया जा रहा है, और अब हमें समझ में आ रहा है। तो आई थिंक कि ये आपको 3 महीने का, 6 महीने का, साल का कोर्स अनाउंस करना होगा आहिस्ता आहिस्ता। पहले आप 3 महीने करेंगे, फिर उसको असर नहीं होगा, फिर उसको कहेंगे दोबारा इनरोल कर लो, 6 महीने के लिए हो जाओ। तो आपका सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको मालूम है कि मसाइल क्या है, आपको बंदा तैयार करना है। और आप ये कह सकते हैं कि भाई तुम 3 महीने के बाद मैं तुम्हें 25 हज़ार की नौकरी दिलवा दूँ, ये मेरी गारंटी है, नहीं मिलाई तो अपनी फीस वापस ले जाना तुम। इस किस्म का कोई बस। आप मॉडल कर दें, तो वो आपको शागिर्द भी मिल गया। वो आपको अब शागिर्द, अपने आप को शागिर्द बोलेगा भी, वो ये नहीं बोलेगा मैं नौकर हूँ। अभी तो जाता है वो काम भी सीखता है और कहता है मैं तो यहाँ पे एहसान कर रहा था आपके ऊपर। तो अब क्या होगा कि अब आपको फीस देगा, पैसे। आप पे एहसान भी नहीं करेगा बल्कि आपका एहसान ले रहा होगा, क्योंकि अब आप उसको बाकायदा स्टूडेंट के तौर पे ले रहे हैं और उसको उसकी फीस चार्ज कर रहे हैं, तो वो अपने आप को स्टूडेंट समझेगा जब आप उसको पैसे देते हैं। अभी मेरे पास 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैं पैसे देता हूँ, तो वो ये समझ रहे हैं कि मैं तनख्वाह पे जॉब कर रहा हूँ क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। तो अब वो तो उनके तो दिमाग अजीब व गरीब हुए हैं कि यार ये तो इतने कम पैसे मिलते हैं। ओ भाई तुम नौकरी पे थोड़ी हो, तुम्हें तो पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें तो इंसान अच्छा सीखने के पैसे मिल रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्चुअली अच्छी चीज थी कि पैसे दे रहे थे हम, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमें ये प्रॉब्लम आ गया कि वो अपने आप को उल्टा हम पे एहसान हो हो जाता कि जी हम पे एहसान कर रहे हैं वो हमारे से पढ़ के। तो विच इज अ टोटल, ये सारा माइंडसेट का गेम है ना, असल तो माइंडसेट ही का गेम है। बिल्कुल। आप जब फीस लेंगे उनसे, तो फिर वो अब आपके स्टूडेंट हैं, फिर आपकी वो बात भी मानेंगे, उन्होंने ग्रेजुएट करना है, और अब वो अपने आप को शागिर्द ही समझेंगे, ना कि वो एम्प्लॉई समझ के एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दें, जो कि नॉर्मली होता है। साल भर अगर उसने आपके साथ गुजार लिया, तो अब आपके पास अपने हाथ भी होंगे और आपके अपने बाजू भी होंगे जो कि आपके लिए काम में एक्सपैंड करेंगे। अब आप कराची में क्यों ना काम रहे, इसलिए कि बंदे नहीं है आपके पास। जबकि सही अगर बात। आपने 100, अगर वहाँ इंस्टीट्यूट खोलते बजाय फैक्ट्री बेचने के, तो बंदे ज्यादा आ जाते और वो मांग मूंग के कहीं से पैसे ले आते और या आप स्कॉलरशिप देते थे। लेकिन अब कम से कम आप उनको ये तो बोल रहे हैं ना कि हाँ तुम मेरे स्टूडेंट हो भाई, ये कोई नौकरी वोकरी थोड़ी है। तो ओके। ये स्केल करने में आसान होगा, और अल्लाह करे एक दिन आप इसकी जिस तरह से पंजाब कॉलेज की फ्रेंचाइज होती है या स्मार्ट स्कूल की फ्रेंचाइज होती है, इस तरह फैक्ट्री स्कूल की भी फ्रेंचाइज दें और लोगों को सिखाएं। अ, और पहला कोर्स आप सुपरवाइजर का अनाउंस कर दें, वो
एक महीना चलाएं, खुद ही आपके जहन में आएगा यार इसकी भी ज़रूरत है मार्केट में। जहाँ मार्केट में जिस चीज़ के लिए 50 बंदे 100 बंदे चाहिए, उसका आप कोर्स अनाउंस करें और उनको ट्रेनिंग सारी ऑनलाइन, कहना बेटा फ्री है, जाओ देख लो। और बिल्कुल। फिजिकली आके तुम सीखना चाहो तो ये 3 महीने के लिए तुम्हें आना होगा, यहाँ रहना होगा, खाना भी खाना होगा, पकाना भी होगा, कपड़े भी साफ करने होंगे, धोने, बंदे का पुत्र बनना होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह सर, 1 जनवरी 2023 से ये स्टार्ट कर देंगे। मतलब मैं आज से इस पे वर्किंग करके इस पे पूरा वर्क कर लेता हूँ और इंशाल्लाह कोर्स अनाउंस कर देते हैं। 1 से क्लास स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। आपको कोई सवाल हो तो पूछ लें। आज भी जिक्र आ रहा था ना फैक्ट्री लगाने का, तो क्वेश्चन नंबर 1 यही था, बंदा काम करने वाला कहाँ से लाऊं मैं? जी। पैसे हैं, जगह है, आदमी कहाँ से लाऊं? इतने आदमी इसी हैं, तरह आप देख रहे हैं, आदमी। बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास पैसे हैं। अब वो यही बात करते हैं कि यार मैं तो सरकारी नौकर हूँ, बंदा कोई मिल जाए ना आपको, तो मैं यार फैक्ट्री लगवा लूँ साइड पे, चलो मेरे रिटायर होने तक ये मेरी फैक्ट्री स्टेबल हो जाएगी। अब बंदा हमारे पास नहीं होता। ये बिल्कुल आपकी बात 100% सही है और इसकी 100% जरूरत है। ये बिल्कुल ठीक बात है और इस पर इंशाल्लाह काम शुरू हो गया समझ। चलिए, कोई सवाल हो तो कर लें। बस सवाल बस यही था, मैं क्योंकि ये जो कोर्स कर जो आप बता रहे हैं, कि इसको मैं चाहूंगा कि मैं यानी इनफरादी तौर पे अपना ही शुरू करूं। पहले तो क्योंकि पार्टनर हूँ बिजनेस स्टॉक में शाहिद भाई के साथ, तो वो सिलसिला बेशक, वो जो फैक्ट्री का जो सिलसिला है, वो जो ट्रेनिंग देने का, फ्री ट्रेनिंग देने का, वो चलता रहे उसी तरह से। जो पेड कोर्स है उसको अलग से एक प्रॉपर, जिस तरह से स्कूल सिस्टम होता है, उसको उसी तरह से लेके चलो, बेशक फैक्ट्री स्कूल के नाम से शुरू कर देता हूँ। आप क्या कहते हैं इस पर? किसी भी नाम से कर लें, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और कोई अपना रिजवान फैक्ट्री स्कूल कर दें, फैक्ट्री वाले तो अब हैं ही। जी और जी। उसको बनाएं, और उसी के अंदर जो बच्चे 500 लोग आ रहे हैं उनको आप कहें बेटा अगर आप सुपरवाइजरी का कोर्स हमारा हम कराते हैं या ज्वाइन करना चाहें तो उसकी 20,000 महीने की फीस है। और हमारा गोल है कि हमने 1 लाख लोगों को तैयार करना है। तो अब 1 लाख लोग मैं तो नहीं तैयार कर सकता, आप ही में से जो लोग अच्छे आएंगे वो जाके अपने अपनी पढ़ाना शुरू कर दें, अपना अपना सिखाना शुरू कर दें। क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा स्केल में करने की ज़रूरत है, ये थोड़े से 1 2 बंदों का काम तो नहीं है। लेकिन शुरू के 1 2 साल शायद हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और उसके अंदर आप जो है उनको सोशल मीडिया भी सिखाएं, उनको लोगों से बकाम कराना, बातें करना, कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक कराना, झाड़ू लगवाना, बाथरूम धुलवाना, खाना पकाना, ये सब सिखाएं। क्योंकि अगर उस हम जैसे हम जब बचपन में जाते थे ट्रेनिंग लेने के लिए, तो सबसे पहला जो काम है हमारे यहाँ कहते हैं पित्ता मारना, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं, कि वो उसके अंदर की जो ईगो है उसको खत्म करना है। मैं जो वो समझता है अपने आप को चौधरी, वो उसके अंदर से खत्म करनी है, और वो बहुत टाइम ले जाती है। और उसी के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके भाग जाएंगे, भाग जाए, और भर्ती करें आप। तो भर्ती ज़्यादा करें, और क्योंकि भागेंगे उसमें से स्टूडेंट, सब नहीं अंदर नहीं बनना होता। तो बिस्मिल्लाह करें। और कोई सवाल आ रहा है जहन में? बस सर, और सवाल तो इससे रिलेटेड तो नहीं, बस बाकी सारा मतलब क्लियर है, कॉन्सेप्ट मुकम्मल। इंशाल्लाह इस पे वर्किंग पहले से बहुत सारी है, क्योंकि जब से ये स्टूडियो बनाया है कुछ लोग, वो तो मैं दूसरी लाइन पे काम कर रहा था कि जो चैनल पे थोड़ा सा बेहतर वीडियोस की तरफ जो लगा रहे थे पहले, वो तो रैंडमली लग रही थी, कोई अच्छे रिजल्ट के साथ नहीं थी। अब थोड़ा सा बेहतरीन लाइन स्टूडियो पर आपका एक बनाया है पिंडी के अंदर। इसी तरीके से लाहौर का पहले सेंटर एक जर्नल सा नॉर्मली सेंटर था, अभी उसका एक 3 मंजिला बिल्डिंग पूरी लेके, नीचे वाला पूरा हॉल है उसको रेनोवेट प्रॉपर तरीके से करवा के एक बेहतरीन सा एक सेंटर बनाया है, लुक बहुत जबरदस्त किस्म की। तो इसी तरह के यानी काम उसमें बेहतर किया है। तो ये चीजें तो वर्किंग, तो मैं इस तरफ तो नहीं जा रहा था जिस तरह से आपने बताया। उसमें तो यही था कि बस लोग ज्यादा आ रहे हैं तो इनका जी कुछ बेहतर किया जाए जी। लोग ज्यादा आ रहे हैं तो एक दफ्तर की बजाय 2 दफ्तर कर दें जी, एक हाल की जगह 2 हाल कर दें जी, बस इस तरफ जा रहे थे। लेकिन ये आपने बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट दे दिया। इंशाल्लाह इस पे अब वर्किंग प्रॉपर में है कि बिल्डिंग भी है, लोग भी हैं, टीम भी रखी हुई है। यानी 3 3 लोग तो वो हैं एक एक सेंटर पे, जो डिप्टी सीईओ के तौर पे मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो लोगों को सिर्फ डील करते हैं। तो वो प्रॉपर इंशाल्लाह वो उन्हीं लोगों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी अगर लोग हायर करने पड़े और करके प्रॉपर इंशाल्लाह इस पे वर्क कर लेते हैं शुरू। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और इस वीडियो के तवज्जुद से और भी जो लोग डिफरेंट कोर्सेज सीखना चाहते हो, तो मैं तो समझता हूँ इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है
जो फैक्ट्री लगाने के अंदर जो चैलेंज आता है वो होता है सुपरवाइजरी का। और दूसरा जो फैक्ट्री लगने के बाद प्रॉब्लम आता है वो होता है सेलिंग का। तो ये ऐसे ही। ये पहला सुपरवाइजरी का शुरू करा दूँ, फिर सेलिंग भी, अपना माल बेचना कैसे, तो उसमें आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल बढ़ाएं, क्योंकि अभी तक आप लोग ट्रेडिशनल सामान से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं सेलिंग में। आप दराज को अपनी दोस्ती नहीं कर रहे, दुकान से अपनी दोस्ती नहीं कर रहे। ये दो प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ कर लें तो आपकी सारी सेल से 10 गुना ज़्यादा सेल हो जाएगी इवेंचुअली, 6 महीने में, साल में। क्योंकि वो उसके अंदर सेल ज़्यादा होती है, बज़ाहिर कम लगती है, क्योंकि आप अपना प्राइवेट लेबल बनाते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं। तो दराज पे बेचना और ज़्यादा आसान है। दुकानों पे भी बेचना आसान होता है, लेकिन वहाँ पे जाना पड़ता है फिजिकली, और सिर्फ आप एक इलाके को कवर करते हैं। जबकि अगर आप ऑनलाइन दराज से या दुकान से या फेसबुक से बेचते हैं तो वो पूरा पाकिस्तान आपकी टारगेट मार्केट हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोरियर कंपनी का खुद भी एक्सपीरियंस है, और कोरियर कंपनी बहुत शुक्रिया। सारी अवेलेबल हैं, प्राइसेस भी बहुत सस्ती अवेलेबल हैं। तो अभी तक जो बिजनेस टॉक्स ऑनलाइन नहीं हुई ना, मुझे इसका बहुत अफसोस है कि अभी तक आप लोग उसको आसान नहीं करा। अभी तक आप कहते हैं आओ आओ आओ, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर आओ। लेकिन बगैर जो छोटे इलाके के लोग हैं उसके अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही है। इस पर सर वर्किंग करते हैं, बल्कि मैं ये तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई दो चार लोगों से, ऐसे लोगों से या ऐसे प्लेटफॉर्म जो हैं जो यानी ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट्स को कर सकते हैं, जैसे आपने दुकान का नाम लिया है दराज का, तो अगर उनके साथ लिंक करवा दे तो मैं उनसे मीटिंग कर लूँ और उनको यानी जो हमारे लोग हैं उनके साथ लिंक करवा के, ताकि उनके प्रोडक्ट्स को वो लोग सेल करना शुरू कर दें और एक यानी इस तरीके से एक ट्रेंड बनना शुरू हो। आपने मुझे एक दफा भेजा था वो जो सनी अली की है, इधर की, इधर का सेंटर जो लाहौर वाला, वो मेरे ख्याल मैडम सायरा थी शायद, उनके पास मैं गया था, मीटिंग भी की थी, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स फिर था नहीं बाद में उनकी तरफ से। शायद ये उनका कोई यानी ये पॉइंट उनके उनका उनके उनको लिए अभी है तक नहीं, ना, या इस तरह की प्रोडक्ट बेचते हैं, तो इसलिए अगर कोई ऐसे लोग हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि उनसे आपके लिंक करवाएं, ताकि मैं इस पे उनके साथ मिल के कोई ऐसा रास्ता शुरू करवा दूं। बेसिकली हो रहा ये है कि वो अभी तक समझ नहीं सके आप लोगों को। आप लोगों की ज़बान और उनकी ज़बान फ़र्क है, शाहिद जोया की ज़बान और उनकी ज़बान फ़र्क है। शाहिद जोया हम्म। और साकिब की दोस्ती भी इसलिए हो गई कि मैंने 5 मिनट साकिब को खड़े होकर ज़बरदस्ती करा था कि खुदा के वास्ते आपने, मैं नहीं मालूम आपको पसंद है नहीं पसंद है, आपने इनका इंटरव्यू करना है। तो उसके बाद उसको ये बात समझ में आई। तो इसी तरह से आप और एक आप जो है ना ई कॉमर्स वालों के साथ अभी तक आपने दोस्ती नहीं की है, अभी तक आप उनके साथ नहीं बैठे हैं। तो पिंडी के अंदर ई कॉमर्स के और भी लोग अभी खुल गए हैं। तो अब आज़ाद चाय वाला का भी सेंटर खुल गया है, लेकिन वो ई कॉमर्स तो नहीं पढ़ा रहा है। मैं आपको पिंडी में और आप जहाँ जहाँ जाए ना, तो या तो जिस दिन मैं हूँ तो मेरे जी साथ जी। आके मैं आपको इनसे वहाँ पे कहूँ नहीं, अभी इनका हम टॉक अभी रखवा रहे हैं, मीटअप कर रहे हैं, आप करें इनके साथ। शाहिद का भी अभी तक मीटअप नहीं हुआ है, कहीं पे भी नहीं हुआ है मेरे ख्याल में। तो शाहिद जोया को एक्सट्रीम कॉमर्स में भी लोग नहीं जानते हैं और इनेबलर्स में भी नहीं जानते। और उसका यही होगा, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हर सेंटर पे जाके आपने टॉक देनी है, हर सेंटर पे मीटअप रखना है आपने। एनेबलर्स के 35 सेंटर हैं, सनी अली के 10 सेंटर हैं, तो उन सब में आपका मीटअप होना चाहिए। जब आपको लोग जानेंगे तब उसके बाद लोग आपके पास आएंगे, जी हमें चाय बना दो, हमें समोसा बना दो, हमें साबुन बना दो, हमारी फैक्ट्री लगवा दो। तो ये बच्चों को अभी तक समझ नहीं आया है, और ये इस बिल्कुल। वजह से ये नहीं हो रहा है। तो मैं आप आप फिर इन लोगों के इंटरव्यूज करना शुरू कर देना, जब तक आपको ये नहीं समझ पाते। तो बोलें कम और सुन लें ज़्यादा थोड़ी सी उनकी, जब उनकी भड़ास निकल जाएगी तो फिर आपकी बात भी सुन लेंगे। लेकिन आप बिल्कुल जितने सही। ई कॉमर्स के सेलर्स हैं, जैसे आज मियाँ चुन्नू में मैंने आपके मीटअप रखवा दिया है, तो अब मियाँ चुन्नू वालों को आपकी बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन आप 3-4 दफ़ा जाएंगे और आपका क्योंकि ससुराल है तो आप बार बार उनसे मिल सकते हो, उनको समझ आ जाएगी इवेंचुअली, बुद्धू नहीं है। लेकिन क्योंकि ऐसे ही। नई बात है, तो जिस तरह से कोई नई जबान का कोई नया लफ्ज एक दफा में याद नहीं होता, इसी तरह से कोई कारोबार नया जब आप करते हैं तो फौरन समझ में नहीं आता है, टाइम लग जाता है। तो आप मिलते रहें, और जितने भी ई कॉमर्स के जैसे इनेबलर की 35 हैं, तो आपको हर सेंटर में जाके उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि सेंटर के हेड से कि जी मुझे यहाँ पर एक मीटअप रखना है।
तो मना कर देगा ना ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा, कम से कम आपको जान तो जाएगा वो, आपका कार्ड एक्सचेंज हो जाएगा, नंबर आ जाएगा, सेल्फी आ जाएगी कि मैं आया था और मैंने ये किया। अगली दफा जाओगे तो और बढ़ जाएगा, तीसरी दफा वो तुम्हें आंखों पे बिठाएंगे, सर पे बिठाएंगे कि यार ये तो हमारे काम का आदमी है। तो शुरू में थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी ना, बिल्कुल। चूजे को अंडे से निकलने में बाहर थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे। हो हम्म। जाएगा। आप इनसे मिलना शुरू करें, क्योंकि आपकी और इनकी जो पार्टनरशिप है ना, ये बहुत जबरदस्त हो जाएगी, पाकिस्तान के लिए बहुत पावरफुल पार्टनरशिप होगी, दराज की और दुकान की और मार्केट प्लेसेस की आपके साथ। तो वो क्योंकि आपको अभी तक नहीं समझ पाए और ट्रस्ट डेफिसिट है, और आप उनको नहीं समझ पाए क्योंकि आप सेटिस्फाइड हैं अपनी ग्रोथ के साथ। आपकी अभी तक अगर आप, अब जैसे अब अगर आप आज चढ़ जाएं, दराज पे चढ़ जाएं फॉर एग्जांपल, तो 2 साल बाद आपकी मर्सिडीज आ जाएगी, कोई रीजन नहीं है ना आने की। वजह उसकी ये है कि जो जो ग्रोथ आपकी वो दराज के जरिए मिलेगी, वो नॉर्मल तरीके से मिल नहीं सकती। यानी आप 200 मिलियन लोगों को आइटम चाहें भी तो आप जो है नहीं बेच सकते ज्यादा आइटम। आप दराज के जरिए बेच सकते हैं, प्लेटफॉर्म होना जरूरी होता है स्केल करने के लिए। अगर फेसबुक ना हो तो आप 1 मिलियन लोगों को अपनी वीडियो नहीं दिखा सकते, मर जाएंगे आप, वीडियो नहीं दिखा सकते। बिल्कुल। फेसबुक पे आप $100 खर्च करेंगे, आपकी वीडियो 1 मिलियन लोगों तक चली जाएगी। वो $100 ज्यादा नहीं है, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म बनाने में टाइम लगता है। तो दराज पे आप, अगर आप साबुन बेचते हैं या आप जो भी, कोई भी चीज आपकी ऐसी है जो कि खराब नहीं हो रही, तो वो साबुन है या कोई भी चीज ऐसी जो खराब ना होने वाली, तो दराज से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में आपकी और शाहिद की ग्रोथ के लिए नहीं है। और मैं, आप कितने लोगों को शाहिद से कनेक्ट किया है कि खुदा के वास्ते शाहिद की दुकान खुलवा दें दराज पे। उसको सिर्फ दुकान नहीं खोलनी। जब आप दुकान, फॉर एग्जाम्पल आपने दुकान खोल ली गांव के अंदर, एक गली के अंदर, तो वहाँ कौन आएगा? फिर उसकी मार्केटिंग जरूरी है। तो आपने उस दुकान को ऐसे। मार्केटिंग सीखनी है, क्योंकि दराज पे मार्केटिंग की पूरी साइंस है। तो आप उस दराज की मार्केटिंग को आपने समझना है। दराज की अपनी ट्रेनिंग्स होती हैं, आप दराज की ट्रेनिंग्स को ज्वाइन कर लें, दराज यूनिवर्सिटी ऑनलाइन फ्री है, उसको ज्वाइन कर लें। दराज इज योर की टू योर मर्सिडीज। और आपके सारे जो सेलिंग का मसला है वो खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा मसला आपकी, आपको सेलिंग का है, और आपका सेलिंग का मसला ऐसे। दराज खत्म कर सकता बिल्कुल सही है सर, ऐसे ही है। यहाँ पे पिंडी में एक है, इब्राहिम खिलजी साहब है कोई, उन्होंने ई कोनेक्स के नाम से ना इसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। पिछले 1 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद कई मुलाकातें हुई और बहुत सारे लोगों को उनके साथ तो जोड़ा है। उनका सिस्टम इसी तरह से ही है कि वो यानी द्रास की तरह ही प्रोडक्ट वहाँ पे लगाते हैं और वो सेल करते हैं। उनका थोड़ा सा तरीका मुझे इस वजह से भी पसंद आया था कि उनके जहाँ जहाँ पे ये स्टोर्स हैं यानी जहाँ जहाँ पे वो माल रखवाते हैं, वहाँ पे उनके लोकली मेंबर्स भी हैं जो जाके मार्केट में जाके खुद सेल कराते हैं और कुछ ऑनलाइन भी सेल करते हैं। तो अच्छी सेल वहां से लोगों को मिलती है जो लोग उनके साथ मैंने कनेक्ट किए हैं। और दराज वाकई एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर इसको समझ पाएंगे तो शायद वाकई बहुत फायदा होगा। है। फर्ज करो मुझे तिब्बत सुनो बनाना है, तो अगर मैं साबुन रख दूं तिब्बत सुनो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूं, तो अब आपको तिब्बत सुनो जब भी कोई खरीदने जाएगा, रिजवान का साबुन 3 रुपए कम में नजर आएगा, एग्जैक्टली सेम पैकिंग है, एग्जैक्टली सेम क्वालिटी है, और उस पर मनी बैक गारंटी है। तो थोड़े दिन के बाद रिजवान जो है वो सेट हो जाएगा। और एक दफ़ा ब्रांड बन जाए तो फिर इंटरनेट के ऊपर ब्रांड बनाने की कॉस्ट सिर्फ मार्केटिंग की कॉस्ट है। तो आपने अगर $100 $500 खर्च कर दिए ब्रांड बनाने में, तो अब आपका आइटम बिकता रहेगा, वो चवन्नी अठन्नी का काम खत्म हो गया, 5 5 रुपये आप कमाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि मार्जिन ज़्यादा है उसके अंदर, आइटम्स के अंदर। इसी तरह हाई मार्जिन आइटम स्टडी करें। यूटोपिया की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो यूटोपिया की वीडियोस देखें, कि वो द अमेजोन के नंबर 3 सेलर बन गए। इसी तरह से अपने ब्रांड की उन्होंने हर चीज़ बनाई है, तौलिया भी, बेडशीट भी, तकिया भी, और उसके अंदर हाई मार्जिन होता है। यानी सिंपल हैंगर नहीं बनता था पाकिस्तान, उसने हैंगर बनाना शुरू कर दिया, और कंटेनर कंटेनर हैंगर का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो वो उसने सेल अपनी पकड़ ली है $600 मिलियन साल की। $1 मिलियन 22 23 करोड़ रुपए होता है, तो $600 मिलियन की एक्सपोर्ट करके बैठ गया है 3 साल में। तो वो यही ना कि आपने अमेजोन को उसने यूज किया। इसी तरह से हम दराज को अब यूज करें तो पाकिस्तान में इंपोर्ट बंद है। जिस जिस चीज की डिमांड आपको दिखा रहा होता है कि इतनी डिमांड है, वो आप यहाँ पे मशीन बना लें उसकी और बेचें दबा के।
कौन रोक रहा है? ठीक है, तो सुपरवाइजर वाला काम शुरू कर लें। और फिर अगर आप दराज का, आपको कोई मैं अली आपको एक बंदा दे रहा हूँ, अगर आप उसकी ट्रेनिंग ले लें आके कराची में, और वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे बहुत पसंद है। वो उसकी ट्रेनिंग लेके फिर आप खुद वो ट्रेनिंग कराना शुरू कर दें। तो क्या होगा कि आपके सेंटर में सेकंड चीज जो आप ट्रेन करा सकते हैं वो दराज की ट्रेनिंग है, कि ऑनलाइन कैसे बेचना है। बिल्कुल। अब आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, तो आप उनको भी कैप्चर कर लेंगे, और क्योंकि इस वक्त दराज का, अमेजोन का कीड़ा चढ़ा हुआ है सबको, तो वो कस्टमर भी आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग की फील्ड में निकल जाएंगे। ऐसे ही है। और उसका फायदा ये होगा कि तो पैसे भी बचाएंगे, और लोगों को, जो लोग फैक्ट्री में नहीं जाना चाहते, आप उनको कहें तुम आओ हमारे पास, हम तुम्हें दराज की, अमेजोन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उसके बाद जैसे कल आप जिनसे मिलेंगे अमेजोन वाले हैं सारे, तो उसके बाद जी जो जी। है, तुम इसी प्रोडक्ट को हम तुम्हें बनाना सिखा देंगे, या तुम्हें वेंडर दे देंगे, उनसे बनवा लो। तो वो अच्छा हो जाएगा कि आप लोग जो हैं इस ट्रेनिंग्स के सिलसिले में आ जाएं, और पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है ये ट्रेनिंग्स की, अभी फिजिकल ट्रेनिंग्स की। जरूर, उसका जरूर। जो अली भाई का बता रहे हैं कराची में है, इनका बेशक कोई इशू नहीं। मैं अगर वहां पे भी मुझे आना पड़ता है सीखने के लिए, मैं जरूर उधर पहुंच जाऊंगा, कोई इशू नहीं। अली लाहौर आए हैं इस हफ्ते, मैं आपको उनका नंबर भेज देता हूँ, आप उनसे जी सर। बात करें। और हाँ, अली का आप क्या करें, अपने पास सेशंस करवा दें, इस्लामाबाद में, लाहौर में, अपने सेंटर में उनके सेशन कराएं कि आप दराज पे सेलर कैसे बन सकते हैं, तो इससे आपकी दोस्ती हो जाएगी अली की। और बिल्कुल सही। क्या नाम है उसका, आज पॉडकास्ट हमने रिलीज किया है, या कल होगा, तुम देख लेना मेरे साथ। और शायद उसके साथ आज़ाद चाय वाले के साथ भी उसकी वीडियो है। तो अली इज़ अ ग्रेट ट्रेनर, उसको पकड़ लें, नहीं तो मैं एक दो दराज के ट्रेनर्स और ढूंढता हूँ। तो आप अपने पास दराज की ट्रेनिंग कराएं, और ख़ुद भी करें, और लोगों को दराज भी सिखाएं, अमेज़ॉन भी सिखाएं, और साथ साथ इस ट्रेनिंग की फील्ड में आ जाएं, जहाँ सुपरवाइज़र, मार्केटिंग, लोकल जो बंदों को प्रॉब्लम आ रही है, हर फैक्ट्री वाले की ये प्रॉब्लम है, फैक्ट्रियाँ बंद लगती इसलिए नहीं है कि आदमी नहीं है। और इसी जिस तरह मुल्क में इतना आदमी हो और उसमें आदमी ना हो, ये तो बहुत ही ज्यादती है। उस्मा बाजी के साथ 2 घंटे का एक प्रोग्राम उन्होंने मेरे साथ हुआ था उनका, फ्रीलांसिंग का। उसमें उन्होंने मुझे फाइवर पे कुछ चीजें दिखाई थी। तो मैं वो आइडिया असल में लेना चाह रहा हूँ, क्या मुझे उस तरफ भी कुछ करना कर देना चाहिए शुरू या नहीं। उसमें ये था कि उन्होंने, जैसे मेरा काम है नहीं फैक्ट्रियाँ लगा के देने का, कि मैं लोगों को शैम्पू बनाना सिखा सकता हूँ, सोप बनाना सिखा सकता हूँ, इस तरह की चीजें। तो जब उन्होंने जाके इस तरह की चीजें, नहीं इस तरह की चीजें कोई उस पे फाइवर पे पढ़ा नहीं रहा, सिखा नहीं रहा, कोई कोर्सेज वहां पे कोई किसी और के हैं। तो उसमें ये जब सर्च किया था, यानी शैम्पू बनाना सिखाने के लिए उन्होंने सर्च किया, तो सिर्फ 3 लोग थे, और वो भी कोई अथेंटिक उनमें से कोई भी नहीं था, बस जर्नली किसी ने कोई थोड़ा बहुत किसी को सिखाया या इस तरह का था। तो यानी वहां पे दूसरी तरफ उन्होंने और चीजें दिखाई कि हजारों लोग हैं। तो मुझे उस लाइन पे भी कोई बेशक, यानी टीम बिठा दी जाए जो काम करती रहे, अगर कोई सीखना चाहेगा तो वो यानी बंदे होंगे। कोशिश ज़रूर करें, और अपवर्क पे करें कि मैं आपको आपकी पूरी फैक्ट्री लगवा के दे दूंगा। और उसमें बिडिंग करनी होती है, कि जी कोई कहे जी मुझे सोप की फैक्ट्री लगानी है, तो आप उसमें ट्रेनिंग, सुपरवाइजिंग, फॉर्मुलेशन, ब्ला 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 का पैकेज ऑफर करें, $1,000 का, $5,000 का। तो कोई रीजनेबल अमाउंट तो होगी ना। यहाँ तो आप मुफ्त में वो चीज़ सिखा रहे होते हैं, कोई वैल्यू भी नहीं। बिल्कुल। तो आप वही चीज़ वहाँ पर ऑफर करें, मैं $500 में सिखा दूंगा, $1,000 में, उसमें बिड करना होता है। तो एक गोरा अगर अपने इलाके में, ये बहुत कॉमन बिजनेस है अमेरिका में, साबुन बनाने का। अ, हर बहुत औरतें घर में बना के बेचती हैं, जुम्मा बाजार में, वहाँ के जो जितने भी जुम्मा बाजार है, कैंडल्स बना के बेचती हैं। लेकिन उनको सिखाने वाला कोई कोर्स मेरे जहन में नहीं है, कोई ना कोई तो होगा। तो अगर आप बिल्कुल। सिखाएंगे, या आप इंस्टीट्यूट की लाइन में जा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली सिखाना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में भी सिखाना चाहिए। लेकिन इतने सारे काम इकट्ठे शुरू करेंगे रिजवान, तो चैलेंज होगा। सबसे पहले जो ऐसे ही। आपको चाहिए ना, वो अच्छी टीम चाहिए होती है। अगर मेरे पास कराची में 20 रिजवान हो, तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। तो आप सबसे पहले 20 रिजवान बनाएं, और वो शुरू इस तरह से होगा कि आप सुपरवाइजर की ट्रेनिंग से शुरू करें। बिल्कुल सही। 20 को ट्रेन करेंगे, एक निकलेगा, 20 को ट्रेन करेंगे, एक निकलेगा, दूसरे बैच में 50 को ट्रेन करें, दो निकल आएंगे, तीसरे बैच में 200 को ट्रेन करें, चार और निकल आएंगे। तो वो सब आप उनके सबके टीचर होंगे, तो वो टीचर के साथ वैसे ही मैं आपको मैसेज करता हूँ तक आप अवेलेबल हो जाते हैं, कि एक एक एहतराम का, एक लिहाज का भी रिश्ता होता है। तो उसके साथ काम करना वैसे ही आसान होता है स्टूडेंट के साथ। तो आप
इस वक्त जो है ना, थोड़ी लालच कम कर लें। बेशक फाइवर पे किसी और को जाके सिखाना है तो वो आपसे सीख के आगे सिखा दे, लेकिन जो आपके, जो एक पाकिस्तान के लिए एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, पैसे कमाना तो अब आपका प्रॉब्लम इतना नहीं रहा ना। तो जी। फंडामेंटल आपका प्रॉब्लम हमारी फैक्ट्री लगाने के अंदर क्या है कि भाई मेरे पास कोई ऐसा जनरल मैनेजर मैं कहाँ से लाऊं जो ट्रेंड हो कि मेरी केचप की फैक्ट्री लगा दे या मेरे साबुन की फैक्ट्री लगा दे, उसको जनरल चीज़ें सारी पता हो, उसने 1 साल की ट्रेनिंग दी हो, हैंड्स ऑन, उसको फैक्ट्री का भी पता है, बेचने का भी पता है, ब्ला ब्ला पता है। तो वो जो 1 साल का डिप्लोमा होल्डर आपके पास से होगा जिसने अपने ऊपर 2.5 लाख रुपए खर्च किए होंगे, मैं उसको 50,000 रुपये में खुशी खुशी रख लूंगा, लाख रुपए को खुशी खुशी रख लूंगा, बड़ी फैक्ट्री लगा रहा हूँ तो। और उसके नीचे पूरा नेटवर्क ग्रुप है आपके साथ कि जी चलो भाई, हम तुम इधर आ जाओ, हमारी 4 दोस्त हैं, हमने ही साथ ही पढ़ा है, तो चारों में एक को सुपरवाइजर बना दिया, 2 को जूनियर किसी को बना दिया, 3 को। तो वो फैक्ट्री लगाना आसान हो गया। फैक्ट्री लगाने के लिए पैसों से ज्यादा जो प्रॉब्लम है मेरे लिए या मेरे जैसों के लिए पाकिस्तान के अंदर, वो टीम है। वो टीम कहाँ से लाएं, टीम कहाँ से ढूंढें? तो अगर फैक्ट्री, आप लोग बिजनेस टॉक्स बंदे देना शुरू कर दे, तो ये एक बहुत बड़ा आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। पैसे अल्लाह दे ही देगा यार कहीं ना। ठीक है, तो अब आपका फोकस आप इसके ऊपर रखें, ऑनलाइन सेलिंग पे रखें, दराज पे रखें, और उसकी भी ट्रेनिंग शुरू कराएं। तो इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। क्योंकि दराज में आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपके एग्जिस्टिंग जितने कस्टमर्स हैं फैक्ट्रियों के, उनको ज़रूरत है कि तुम लोग दराज जी। से आओ और तुम दराज पे माल बेचो, जाके तुम्हारा बिजनेस बड़ा हो। बिजनेस बड़ा होगा तो 2 मशीनें और खरीदोगे। तुम्हारा बिजनेस ही सीधा है। बड़ा नहीं हो रहा है, तुम्हारा बिजनेस नुकसान में है, तो तुम 2 मशीनें और क्यों खरीदोगे मेरे से? ओके ओके सर, इंशाल्लाह। खुश रहिए। बहुत बहुत फैमिली को प्यार, आपके साले को शादी और मंगनी मुबारक हो, अल्लाह आसानी करे आगे आने वाला।